संजय राउत को अब किसी भी वक्त ईडी की टीम लेकर निकलेगी मेडिकल के लिए और थोड़ी देर में ही संजय राउत का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद करीब 11:30 बजे संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जेजे अस्पताल में संजय राउत का मेडिकल होगा। ईडी दफ्तर के बाहर गाड़ी मौजूद है जिसमें संजय राउत को लेकर जाया जाएगा। ये ईडी दफ्तर की तस्वीरें, इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी गेट से संजय राउत निकलेंगे। सामने गाड़ी खड़ी है, इंतजार हो रहा है संजय राउत को अधिकारी कब लेकर बाहर आते हैं। उनको सबसे पहले जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा। मेडिकल होने के बाद करीब 11:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत को पेश किया जाएगा। इन सब के बीच शिवसेना लगातार हमलावर है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मृत्युंजय सिंह ईडी दफ्तर पर मौजूद हैं, अजय दुबे मौजूद हैं जेजे अस्पताल के बाहर। मृत्युंजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गाड़ी कब से लगी हुई है? इंतजार हो रहा है कि जैसे ही संजय राउत को लेकर अधिकारी वहां से निकलेंगे, कितना और वक्त? जी बिल्कुल, देखिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और यही जो कैसर है हिंद बिल्डिंग है, इसी के तीसरी चौथी मंजिल पर ईडी का दफ्तर है और यहाँ कुछ ही समय में जैसे ही संकेत मिलेगा अधिकारी जो है वो संजय राउत को लेकर निकलेंगे और ये जो आपको सामने तस्वीरों में काले रंग की इनोवा कार नजर आ रही है, इसी कार में संजय राउत को बिठाया जाएगा और जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा। और यहाँ जो बैरिकेड लगा है इसके ठीक बाहर पुलिस का जो स्कॉट व्हीकल है वो लगाया गया है, साथ ही साथ अन्य पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह आया है कि ईडी के सूत्रों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि 3 बातों को ध्यान में रखकर 3 विषयों के चलते संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है। पहला जो ग्राउंड है वो है नॉन कॉपरेशन ऑफ ईडी केस। उन्होंने सहयोग नहीं किया, लगातार उन्हें सम्मन दिया जा रहा था। 28 जुलाई को भी उनको सम्मन दिया गया, लेकिन उनके वकील आकर 7 अगस्त तक के मियाद की मांग कर रहे थे और लगातार असहयोग कर रहे थे। जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे थे, बार बार दिल्ली जाने की बात करते थे अपने कामकाज के सिलसिले में, तो वो सहयोग नहीं कर रहे थे। पहला विषय यह है। दूसरा यह है कि अनअकाउंटेड कैश मिला हुआ है। हालांकि आंकड़ा 10 लाख का है, लेकिन ईडी ने इसे आंकड़ा नहीं बताया है, सिर्फ ये कहा है अनअकाउंटेड कैश मिला है जिसके संबंध में पूछताछ करनी है। और तीसरा जो है वो इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट, कई दस्तावेज मिले हुए हैं और इन दस्तावेजों की पुष्टि करनी है, वेरीफाई करना है, जांच करनी है और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है इस मामले की पूरी सघन जांच करनी है। इसी आधार पर ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार दिखाया है और कुछ ही चंद मिनटों में इसी गाड़ी में संजय राउत को जेजे अस्पताल के लिए ले जाया जाएगा, जहां हमारे सहयोगी अजय दुबे वहां तस्वीरें दिखाएंगे। पर तैयारियां लगभग हो चुकी है, अगले कुछ ही मिनटों में संजय राउत इसी गेट से बाहर निकलेंगे। जी आप रहे मृत्युंजय, एक बार जेजे अस्पताल का रुख कर लेते हैं। अजय दुबे लगातार वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अजय, एक तो वहां पर इंतजाम कैसा है और दूसरा मेडिकल में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि 11:30 बजे पेश भी करना है पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत को ईडी की तरफ से और अब करीब घंटा सवा घंटे का वक्त ही है। देखिए, ईडी एक जो प्रोफेशनल संस्थान है और पूरा एक प्रोसीजर के तहत कार्यक्रम वहाँ पे है जो पूरा लीगल प्रोसेस से चलता है। लेकर जब वहाँ से निकलेंगे, मृत्युंजय पूरी बात वहाँ से बता रहे हैं और सुरक्षा के खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं जेजे अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों तरफ। आप देखिए, ये दरवाजा है, सामान्यतः कोई वीआईपी होता है जब मेडिकल की ऐसी स्थिति, चाहे कोई भी मामला हो, ये ईडी से जुड़ा हो, एनसीबी से जुड़ा हो, तो इसी दरवाजे से लेकर जाते हैं। आप देखिए, दरवाजे के बाहर भी चाक चौबंद पुलिसकर्मी तैनात है, वर्दी में भी मौजूद है, प्राइवेट ड्रेस में भी है और अंदर गलियारे में, राजेश पांडे जी दिखाइए, अंदर गलियारे में भी सुरक्षा बल मौजूद है क्योंकि संजय राउत एक फायर ब्रांड नेता है, उनकी खुद की छवि है। और जिस तरीके से कल उनके घर के बाहर और ईडी के बाहर घटनाक्रम देखने को मिला, भीड़ देखने को मिली, समर्थकों की नारेबाजी देखने को मिली, एहतियातन अभी से ही पुलिसकर्मी यहां पर तैनात है। लेकिन यहां पर जब पहुंचेगी ईडी की टीम, मेडिकल जांच में हम सामान्यतः देखते हैं कि 1 से 1.5 घंटे का सामान्यतः समय लगता है क्योंकि हार्ट डिजीज रही है संजय राउत को, या एक साल पहले की बात है, लगभग 1-1.5 साल पहले उनके हार्ट का एक ऑपरेशन भी हुआ था। तो तमाम उन बैकग्राउंड्स को देखते हुए कितना कुछ समय लगता है वो देखने वाला होगा। लेकिन पूरी संभावना ये है कि 11 से 11:30 बजे के आसपास ईडी अपने कोर्ट में लेकर संजय राउत को पहुंचेगी, जहां इस पूरे मामले में आगे का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जी अजय, आप रहे हमारे साथ। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, तस्वीरें भी दिखाइए और जरा ये बताइए शिवसेना आज क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि बयानबाजी लगातार हो रही है। प्रियंका चतुर्वेदी को भी हमने सुना है, वो भी कह रही है कि विपक्ष को एक तरीके से हाथ पैर बांधकर रोकने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये महाराष्ट्र की राजनीति इससे बहुत ज्यादा गर्मा गई है और खास करके जो शिवसेना खेमा है वो शिवसेना खेमा जो एक पक्ष है एकनाथ शिंदे का, जो इस पर चुप्पी साधे हुए है क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार उनकी है और उन्हीं के पार्टी का एक नेता ईडी के सलाखों के पीछे है, तो कहीं न कहीं वो उस पक्ष ने तो चुप्पी साधने का ही निर्णय लिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे गुट है वो बेहद आक्रामक है और कल हमने देखा जिस प्रकार से बीती रात गिरफ्तारी जब ऑन रिकॉर्ड दिखाई गई उसके बाद तमाम जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर
पर पहुंचे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, अपना समर्थन जाहिर कर रहे थे। चाहे सड़क की बात करें या फिर संसद की बात करें, शिवसेना इसे निश्चित तौर पर मुद्दे को उठाएगी। लगातार हम देख रहे हैं कि संजय राउत के भाई सुनील राउत अपना वक्तव्य रख रहे हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता यहां पर अपनी बातें रख रहे हैं, अपना आक्रोश जता रहे हैं। तो वहीं संसद भवन में भी प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर बहस करने की मांग की है। तो निश्चित तौर पर राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस और एनसीपी एक सुर में यही कर रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का लगातार गलत इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस अपने नजरिए से भी इसे देख रही है। लगातार पिछले महीने से ही राहुल गांधी के प्रकरण में यह आवाज उठाती रही है कि ईडी का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। एनसीपी का भी यही कहना है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही ईडी दफ्तर है जहां से अनिल देशमुख जेल गए हैं, नवाब मलिक जेल गए हैं और अब संजय राउत की बारी है। संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है और उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो कहीं न कहीं जो अब विपक्ष है, शिवसेना कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी का, वो काफी आक्रामक है। तो आज देखने वाली बात होगी कि अब कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि किस प्रकार की दलीलें रखते हैं, किस प्रकार की इस गिरफ्तारी को ईडी उचित बताते हुए अधिक से अधिक दिनों की ईडी कस्टडी की मांग करती है। तो वहीं संजय राउत के वकील क्या पक्ष रखते हैं और किस प्रकार से इस गिरफ्तारी को अपना पक्ष यहां पर कोर्ट में रखते हैं। देखिए, गाड़ी को थोड़ा फिर से यहां पर मूवमेंट नजर आ रही है और संभवतः ये गाड़ी को थोड़ा सा मूव किया जा रहा है, डायरेक्शन संभवतः चेंज किया जा रहा होगा। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस स्क्वाड जो है वो पूरी तरह से तैयार है और जब भी संकेत मिलेगा वो संजय राउत को ले जाया जाएगा। एक बार फिर से गाड़ी पार्किंग में लग रही है, इसका मतलब संकेतिक रूप से समझे तो थोड़ा समय लग सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब आरोपी को निकालना होता है तो गाड़ी मुख्य द्वार के बाहर लगती है। आप नजर बनाकर रखिए। देखिए, हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय सिंह ईडी दफ्तर के बाहर हैं, सूरज ओझा ईडी दफ्तर के बाहर है और उसके अलावा जेजे अस्पताल में अजय दुबे हमारे सहयोगी मौजूद है, जहां पर संजय राउत को मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा। सूरज, आखिर इतना वक्त लग क्यों रहा है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय कोर्ट में पेशी भी नहीं बचा है अभी तक जो समय बताया गया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल मुंबई के सेशंस कोर्ट में हूँ और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो सामने आपको अदालत दिखाई दे रही होगी दूसरे महले पर, इसी मंजिल पर राहुल रोकड़े जो मैजिस्ट्रेट है उनकी कोर्ट है और जिसमें आज संजय राउत को पेश किया जाएगा। और यहीं पर संजय राउत के खिलाफ ईडी के पास क्या कुछ सबूत हैं, वो क्या कुछ ग्राउंड से किन ग्राउंड्स पर संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है, पत्राचाल में आखिर ऐसी क्या लिंक मिली जिसको लेकर संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है, तमाम बातों का खुलासा आज ईडी कोर्ट के सामने करेगी। इसके अलावा जो सूत्र ये भी बताते हैं कि करीब 7 दिन की कस्टडी की मांग ईडी कर सकती है। और मैं अभी दिखाना चाहूंगा कि देखिए, फिलहाल यहाँ पर संजय राउत के आने का कोई संकेत नहीं है, क्योंकि संजय राउत को पहले हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब उनका मेडिकल हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ लाया जाएगा। इसी वजह से फिलहाल यहाँ पर किसी तरह का बंदोबस्त दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं इस पूरे मामले पर। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आगे और कितने होंगे, सब दबा के रखे थे दबाव में। मेधा किरीट सोमैया मानहानि का डिफेमेशन केस में संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। अगले शनिवार से रेगुलर हियरिंग का प्रारंभ है शिवडी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में। स्वप्ना पाटकर के साथ जिस प्रकार से दादागिरी, गुंडागिरी, धमकियां, उसके ऊपर अब कल रात को वाकौला पुलिस स्टेशन ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया। पत्राचाल 1200 करोड़ घोटाला में कार्रवाई शुरू है। अभी तो वसई विरार प्रकल्प जो था है, जिसमें पर्ल ग्रुप, यूनिटेक, प्रवीण राउत, वो तो और बाकी है। जो फॉरेन टूर संजय राउत दुबई में कब गए थे, क्यों गए थे, कौन सी होटल में ठहरे थे, वहां क्या मीटिंगें हुई थी, कौन कौन बिल्डर उनसे आके मिले थे, कौन से देश से आके मिले थे, अभी तो इन्वेस्टिगेशन फुल फ्लेज जब शुरू होगा तब पता चलेगा संजय राउत क्या चीज है। कल रात को ईडी ने 12 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया। किरीट सोमैया को आप सुन रहे थे जो सीधा हमला कर रहे थे संजय राउत के ऊपर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।